अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सीखेंगे के और के का फ़र्क। टुडे विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन के एंड के। के इज़ यूज्ड टू शो बिलोंगिंग और रिलेशनशिप। के इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। के ज़्यादातर जुमले में ताल्लुक़ या रिश्ता बताने के लिए आता है, जैसे अली के दोस्त आए, जबकि के जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो। के की मिसालें रिश्ता या ताल्लुक़ बताने के लिए। ये अली के भाई की किताब है। ये अली के भाई की किताब है। तो देखें यहाँ पर रिश्ता या ताल्लुक़ है, तो अली के भाई यानी किसका भाई है वो? अली का। सो फिर क्या आएगा इसके दरमियान में? अली के भाई मीन्स के, अली के भाई, ब्रदर ऑफ अली। अब दूसरा देखें, अहमद के दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो अब आप ये देखें कि अहमद के दोस्त, ये इसमें भी हमने रिश्ता या ताल्लुक़ बताया है, रिलेशनशिप बन गया, यानी कि दोस्त हैं वो अहमद के, तो के आया इसमें। नंबर 3 पे जुमला देख लें, बच्चों के खिलौने मेज़ पर पड़े हैं। तो इसमें भी रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है कि बच्चों के खिलौने, यानी खिलौने किसके हैं? बच्चों के। तो उसके दरमियान में फिर क्या आएगा? के। टॉयज आर ऑफ चिल्ड्रन, तो व्हाट विल बी कमिंग इन मिडल? के। लाइकवाइज नंबर 4 जुमला ये के एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, इस कमरे के दरवाजे बंद कर दो। तो इसमें आप देखें दरवाजे किसके हैं? कमरे के। तो इसमें रिलेशनशिप है, तो इसलिए कमरे के दरवाजे, काफ बड़ी के विल बी कमिंग इन बिटवीन कमरे एंड दरवाजे, कमरे के दरवाजे। ठीक है, जो मैंने बताया ना के क्या है, काफ बड़ी के जिसमें कोई ताल्लुक़ या रिश्ता हो। ठीक है, उसको इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है ये सब्ज़ी मंडी बाज़ार के बीचों बीच है। तो अब आप देखिए इसमें भी पता चल रहा है कि सब्ज़ी मंडी जो है वो बाज़ार, इन द मिडल ऑफ, यस, इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंटर ऑफ। सो तो बाज़ार के, का बड़ी के, क्योंकि भी एग्जाम्पल है। ठीक है, दुआ कबूल होने के आसार नज़र आए। अब ये सिंपल जुमला है, दुआ कबूल होने के आसार। तो देखें इसमें भी ये है कि दुआ कबूल हो रही है, तो उसका उम्मीद बन गई है, तो के, कहा बड़ी के आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो जो के है ना, वो दूसरा वाला काफे के, वो दो जुमलों को जोड़ता है, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के काम आता है। वी कनेक्ट वन सेंटेंस टू अदर सेंटेंस, दैट के with that K. We connect one sentence to other sentence. So it's obvious this is only one sentence. There are no two sentences which are connecting. अब अगला देखें, मैंने हसन के वालिद से बात की। तो देखें हसन के वालिद, अगेन रिलेशनशिप ऑफ हसन एंड हिज फादर। तो दरम्यान में क्या आएगा? के। ठीक है ना, क्योंकि हसन के वालिद। फिर उसके बाद क्या है, मिठाई बच्चे के हाथ से गिर गई। तो अब ये देखें बच्चे की हाथ, रिलेशनशिप बिटवीन, हैंड का रिलेशनशिप किसके साथ है? बच्चे के साथ। सो चाइल्ड हैज रिलेशनशिप विद हिज हैंड, तो इसलिए बीच में क्या आएगा? बच्चे के हाथ। एंड मोर ओवर इट इज़ ओनली सिंगल सेंटेंस, तो सिंगल सेंटेंस में हमेशा के आता है, जबकि के मैंने बताया कि दो जुमलों को बनाने, जोड़ने के काम आएगा। ठीक है, चलिए और देखें, इस कहानी के सब किरदार दिलचस्प हैं। अब ये भी एक ही जुमला है, लेकिन आप देखिए कहानी के किरदार, कहानी के सब किरदार, यानी कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो कैरेक्टर्स है, तो इसमें रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, तो बीच में कौन सा के आएगा? का बड़ी के। यस, ठीक है, समझ आ गई। वो अपने उस्ताद के साथ स्कूल गया। तो ये देख लें, उस्ताद के साथ, सिंपल सिंपल जुमला है। Alright, these were the examples of के। तो बच्चों ये के की मिसालें थी, जो क्या जाहिर करता है? रिश्ता या ताल्लुक। ठीक है, और अगला देखिए, अब है देखें के का इस्तेमाल, ये जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, के जुमले को, के एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए आता है। के इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। Alright,
तो बच्चों अब मैं आपको के की एक मिसालें दूंगी, गौर से देखें, फिर आपको इसका फ़र्क भी पता चल जाएगा कि के और के में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं आपके सामने के की मिसालें रख रही हूँ। अली ने बताया कि वो कल आएगा। तो देखिए, अली ने बताया एक सेंटेंस, और दूसरा वो कल आएगा दूसरा सेंटेंस, और बीच में क्या है, कैसे जोड़ेंगे, के से। अब सिंपल अगर ऐसे बताया जाए अली ने बताया वो कल आएगा, तो ये कोई सही इतना वो नहीं लग रहा अप्रोप्रिएट। तो बीच में के लगाएंगे तो हमें मुकम्मल तौर पे लगेगा कि जुमला मुकम्मल है। तो आप ये देख लेना कि हमने दो जुमलों को मिलाना है। तो पहला जुमला वो था अली ने बताया, दूसरा जुमला है वो कल आएगा, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, के, काफे के। अली ने बताया कि वो कल आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जुमला ये देखें, बच्चा रो रहा था कि माँ आ गई। अगर अब सिंपल ऐसे लिखा होता बच्चा रो रहा था माँ आ गई, तो ये कुछ वो नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रही कि क्या है। हाँ, दूसरा लिखेंगे बच्चा रो रहा था, एक जुमला, के बीच में, के माँ आ गई। ठीक है, द चाइल्ड वॉज क्राइंग के हिज मदर केम। ठीक है, आगे देखें, सबने सुना आज बारिश होगी। अब ये देखें, अधूरा अधूरा सा जुमला लग रहा है ना। अब बताएं इसका दरम्यान क्या आएगा। सबने सुना के, यस, के आज बारिश होगी। एक जुमले को दूसरे जुमले से मिला लिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि इम्तिहान मुश्किल होगा। अगर सिंपल होता मैंने सोचा इम्तिहान मुश्किल होगा, तो इतना वो नहीं कोई ख़ास उसका वो बन रहा। मैंने सोचा कि इम्तिहान मुश्किल होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं चाहता हूँ तुम वक्त पर आओ। तो अगर हम इसके दरम्यान में के लगा देंगे दो जुमलों को मिलाने के लिए, तो कितना अच्छा जुमला लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वक्त पर आओ, और मुनासिब है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, अहमद ने कहा मैं कल लाहौर जाऊँगा। तो बीच में क्या आना चाहिए, के, क्योंकि दो जुमलों को हमने मिलाना है। अहमद ने कहा कि मैं कल लाहौर जाऊँगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कामयाब करे, तो आएगा बीच में, कैसे आएगा बताएं, क्या बनेगा, के कैसे में लगाएंगे बीच में, यस, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कामयाब करे। फिर अगला जुमला देखें, सबको यकीन है पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो अगर हम के लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बीच में, सबको यकीन है, यस, ये पहला जुमला है, और पाकिस्तान तरक्की करेगा दूसरा, तो उसके बीच में हम लगा देंगे के। सबको यकीन है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी तरह हम देखें, मैं जानता हूँ कि आमना मेरी छोटी बहन है। तो क्या आएगा बीच में, के। मैं जानता हूँ कि आमना मेरी छोटी बहन है। तो आप देखिए, दोनों जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों याद रखें कि ताल्लुक और रिश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और के एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का फ़र्क समझ लेंगे तो उर्दू ज़बान में आपके जुमले और भी खूबसूरत बन जाएंगे। सो किड्स रिमेंबर, के शोज रिलेशनशिप एंड के कनेक्ट्स सेंटेंसेस। इफ़ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, if you will understand the difference between K and K, then it will be easy for you to understand Urdu. So keep practicing. अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।